अजंता और एलोरा की गुफाएं विश्व के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। इसमें से एलोरा की गुफाएं तो और भी ज्यादा रहस्यों से भरी हुई है। उस गुफा में कई ऐसे रचनाएं रची हुई है जिसका आज तक किसी के पास कोई पर्याप्त जानकारी नहीं है। हालिया खोजों से पता चला है कि एलोरा केव के आसपास करीब 10-20 सेंटीमीटर जितने वेंटिलेटर जैसे छोटे छोटे छेद हैं, लेकिन इस छेद से झांकने पर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखता है। ये अंदर से पूरी तरह से खोखला है। कई रिसर्चर्स के अनुसार ये भीतर ही भीतर कई किलोमीटर तक ऐसे ही टनल्स की तरह खोखला है। ऐसा कहा जाता है कि अंदर परग्रहियों की एक अलग ही दुनिया है, या फिर कोई ऐसी जीव की दुनिया है जो अभी तक इंसानों द्वारा खोज नहीं हुई है, लेकिन वो एक समझदार जीव है। एलोरा केव के रहस्य और भी तब गहरा जाते हैं तब एलोरा केव में 2015, 2017 और 2018 में यूएफओ को देखे जाने की पुष्टि हुई है। क्या यहाँ जमीन के भीतर अभी भी एलियंस रहते हैं, या फिर कोई ऐसा जीव रहता है जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है और उसकी जानकारी हमारे पूर्वजों को थी? ये सभी जरूरी जानकारियाँ आपको इसी वीडियो में मिलेगा। और अगर आप अपने ज्ञान के भंडार को बढ़ाना चाहते हैं तो क्यूरियोसिटी टीवी हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके और आप हर रोज कुछ नया सीख सके। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में मौजूद है। इस गुफा के आसपास ही रहस्यमयी कैलासा टेम्पल स्थित है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर की संरचना इतिहास के सबसे बड़े पुरातात्विक रहस्यों में से एक है, क्योंकि ये पूरा विशालकाय मंदिर सिर्फ एक बड़े पत्थर से बना हुआ है। सिर्फ एक बड़े पत्थर पे नक्काशी कर इस मंदिर को बनाया गया है। एक पत्थर को तराश कर इतने बड़े मंदिर को बनाया गया। लेकिन इस खूबसूरत और रहस्यमय मंदिर को देखकर ऐसा लगता है कि सिर्फ छेनी हथौड़ी से ऐसा कर पाना असंभव है, क्योंकि इसमें हजारों साल का वक्त लग जाएगा। इस मंदिर को किसने बनाया, कब बनाया, इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इसे 8वीं शताब्दी में कृष्णा वन द्वारा बनाया गया था, जो कि उस इलाके के राजा थे। इस मंदिर को बनाने में जरूर ही बेहद एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया होगा, लेकिन वो टेक्नोलॉजी गई कहाँ? क्या उसे हमसे छिपा दिया गया, या फिर वो विलुप्त हो गए? इस मंदिर के निर्माण से जुड़े एक और रहस्य है। इस मंदिर के निर्माण के दौरान निकले गए हजारों टन पत्थर गए कहाँ? जब ये मंदिर का निर्माण हो रहा होगा तो कहीं न कहीं उन पत्थरों को तो जरूर रखा गया होगा या फेंका गया होगा, लेकिन इसके सबूत कहीं नहीं मिलते। इस गुफा के आसपास करीब 100 किलोमीटर के भीतर भी ऐसे सबूत नहीं मिलते। अब हिंदू धर्म के एक पुराने टेक्स्ट में एक ऐसा टेक्नोलॉजी का सबूत मिलता है जो पत्थर को भाप में बदल सकता था। हो सकता है कि ये सारी बातें आपको अकाल्पनिक लगे, पर ये बिल्कुल सत्य है। ये बातें मनगढ़ंत नहीं है। कैलासा टेम्पल के आसपास कई संकरे टनल हैं जो किसी न किसी रहस्यमयी जगह की ओर जाते हुए जान पड़ते हैं। पुरातात्विक विभाग के लोगों के अनुसार ये टनल्स कहीं न कहीं किसी विशालकाय अंडरग्राउंड शहर की ओर जाते हैं। क्या हमारी दुनिया के भीतर परग्रहियों की अलग ही दुनिया है, या फिर किसी ऐसे जीव की जो हमारे पृथ्वी पे हजारों साल से मौजूद है, पर वह समझदार जीव हमारी नजरों से किसी तरह अब तक बचे हुए हैं? इसकी बहुत हद तक सच होने की संभावना है, क्योंकि कोई राजा या व्यक्ति कई सालों तक इन छोटे छोटे टनल्स को निर्माण करने में अपना वक्त और धनराशि खर्च नहीं करेगा, जबकि वो खुद इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये टनल्स खुद उसके किसी काम के नहीं है। कोई छोटा बच्चा ही इसमें कुछ दूरी तक जा सकता है। क्या इंसान ने इन टनल्स को किसी और जीव के लिए बनाया था? तमिलनाडु के कई इलाकों में एक ऐसे जीवों के अवशेष मिले हैं जो बिल्कुल इंसान जैसे ही थे, लेकिन उनकी हाइट महज 1 फुट ही थी। कई जगह पर ऐसे घरों का समूह भी मिला है जहां इंसान रह ही नहीं सकता। ऐसा लगता है कि इन भीड़ों में छोटे इंसानों का समूह कभी न कभी रहता था, लेकिन अब वो जमीन के भीतर रहने लगे हैं। ऐसा नहीं है, ये अंडरग्राउंड शहर महज एक काल्पनिक है। विश्व में कई ऐसे जगहों पर ऐसे अंडरग्राउंड शहर के साक्ष्य आज भी मिलते हैं। टर्की में 1965 में एक सुरंग जैसे दिखने वाले जगह पर एक पत्थर को हटाने पर पूरा अंडरग्राउंड शहर का खोज हुआ। यह शहर इतना बड़ा था कि इसके अंदर करीब 20,000 लोग रहते थे। यहाँ के लोग साल में कभी कभार ही बाहर आते थे। इन खोजों से इस बात पे संकेत मिलता है
कि भारत में भी टर्की से कई गुना ज़्यादा विशालकाय शहर मौजूद है जो कि ज़मीन के भीतर छिपा हुआ है, और भारत में इन शहरों पे अभी भी शायद छोटे इंसानों का समूह रह रहा है। टर्की के अंडरग्राउंड शहर के ऊपर कई छेद बने हुए हैं जो अंदर शहर तक जाते हैं, और ये छेद ही वेंटिलेशन का काम करता है। टर्की में हाल ही में इन रहस्यमय छेदों को खोजा गया था, और ये सारे छेद अंडरग्राउंड शहर के ठीक ऊपर बने हुए हैं। लेकिन भारत में एलोरा केव में छेदों की संख्या कहीं ज़्यादा अधिक है, और वो टर्की के छेदों से कहीं ज़्यादा बड़े हैं। ये इस बात का संकेत देता है कि एलोरा केव का शहर कई गुना ज़्यादा बड़ा है। एलोरा केव में कई जगह पर ऐसी नक्काशी मिली है जिसमें एक ऐसे जीव को दिखाया गया है जो आधा इंसान है और आधा सांप है, और इन सारे कार्विंग में इन जीवों को अंडरग्राउंड ही दिखाया गया है, और इन जीवों को नागास कहा जाता था। तो क्या यह संभव है कि एलोरा केव की वो रहस्यमय टनल्स नागास के लिए बनाया गया है? नागास वही जीव है जो आधे इंसान और आधे सांप जैसे दिखते हैं। ऐसा नहीं है कि ये नागास की कार्विंग सिर्फ इसी एलोरा केव में ही मिले हैं, बल्कि भारत के कई मंदिरों में, जैसा महाबलीपुरम के मंदिरों में, कोणार्क टेम्पल जैसे कई बड़े बड़े मंदिरों में इन नागास की कार्विंग मिलते हैं। क्या सचमुच इस तरह के जीव हमारे पृथ्वी पर रहते थे? अगर ये जीव पृथ्वी पर रहते थे तो क्या ये सिर्फ भारत में ही पाए जाते थे? नहीं, ये जीव के कार्विंग कंबोडिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया के कई मंदिरों में भी पाए जाते हैं, जिससे ये बात पता चलता है कि ये जीव पृथ्वी पे जरूर थे, लेकिन अब वे धरती के भीतर रहने लगे हैं। शायद एलोरा केव की ये रहस्यमय गुफाएं उन्हीं जगहों में से एक है जहां नागास आज भी निवास करते हैं। हमारे देश के पुरातत्व विभाग के लोगों को इन गुफाओं को ठीक से जांच करना चाहिए, इन रहस्यों को ठीक से समझने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन इसकी भी संभावना है कि उन्हें और सरकार को भी इन रहस्यमय शहरों का जानकारी हो, लेकिन वो सब किसी कारणों से इन रहस्यों को हमसे छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एलोरा केव में कई छोटे टनल्स को कंक्रीट से भरकर बंद कर दिया गया है। कई टनल्स ऐसे हैं जिसके आप नज़दीक भी नहीं जा सकते। उन टनल्स को लोहे के बाड़े में घेर कर रखा गया है, और ये सारी बातें एलोरा केव की गुफाओं को और भी ज़्यादा रहस्यमय बना देती है। ये गुफाओं ऐसी राज छिपाई बैठी है जो अभी भी उजागर किया जाना बाकी है। और अगर आप इस तरह के नॉलेजेबल और मिस्टीरियस चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं तो क्यूरियोसिटी टीवी हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप अपने ज्ञान के भंडार को बढ़ा सकें और आप हर दिन कुछ नया सीख सकें।